पाकिस्तान के पिछले पीएम इमरान खान पिछले कुछ दिनों से भारत की इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की काफी तारीफें कर रहे थे। उसके बाद 3-4 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया के भारत में एम्बेसडर बैरी ओ फेरेल ने कहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध पर ऑस्ट्रेलिया भारत की स्थिति को समझता है। उन्होंने कहा था कि मुझे तथ्य मिलता है कि 65 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बहुत ही समझदार सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देशों को कंडेम करने के बिजनेस में नहीं है, यानी भारत दूसरे देशों की निंदा नहीं करने वाला, बल्कि भारत ऐसी परिस्थितियां बनाने का काम करेगा जिसमें समाधान खोजा जा सके। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर यहाँ पर भारत की तारीफ कर रहे थे कि 65 साल पहले भारत के लीडर्स ने जो नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी वो बहुत ही समझदारी का काम किया था। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है दो देशों के विवाद के बीच में किसी भी एक देश का साथ ना देना। भारत आजादी के बाद से ही नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का पालन कर रहा है। हालांकि हम अपने समय पर सोवियत यूनियन और आज रशिया के ज्यादा करीब हैं, लेकिन कई सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, ना रशिया का साथ देते हैं और ना ही अमेरिका का। भारत की तारीफ बस इमरान खान या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर बैरी ओ फेरेल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लीडर्स और थिंक टैंक्स भारत की इस नॉन अलाइनमेंट की पोजीशन की तारीफें कर चुके हैं, क्योंकि भारत बेहद चालाकी से अमेरिका और रशिया दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देता है। यूक्रेन मसले पर भी भारत यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से बेहद तंग आ गया है और अब वो चाहता है कि भारत वन साइडेड होकर अमेरिका का साथ दे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका और भारत के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की 2+2 मीटिंग से पहले अमेरिका का कहना है कि भारत को अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को छोड़ देना चाहिए। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी फॉर स्टेट वेंडी शर्मन, जो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भारत के दौरे पर आई थी, उन्होंने कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान बोला कि अमेरिका अब ये चाहता है कि भारत की जो रशिया के साथ नॉन अलाइनमेंट की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री यानी लंबा इतिहास रहा है, भारत उससे अब साइड पर हट जाए। वेंडी शर्मन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका और भारत के अब काफी करीबी डिफेंस टाइज यानी करीबी रक्षा संबंध है। टॉप यूएस डिप्लोमेट ने यूएस कांग्रेस को बताया कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रेड को बढ़ाने का अच्छा मौका है। रशिया पर प्रतिबंध के कारण रशिया से स्पेयर पार्ट्स और बाकी हथियार खरीदने में भारत को बहुत ही दिक्कतें आने वाली हैं। वेंडी शर्मन ने यूएस कांग्रेस को बताया कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत ही सीधी बातचीत की है और भारत को बताया कि अमेरिका भारत की लेजिटिमेट नीड्स यानी बहुत ही वैध जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की मदद करने के लिए और क्या क्या कर सकता है ये देखा जा रहा है, जिसमें प्रगति हो रही है, जबकि भारत से आग्रह किया जा रहा है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर भारत फोर्थराइट यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेबाक होकर अपनी राय रखे। मतलब कि अमेरिका भारत के साथ डिफेंस ट्रेड बढ़ाना चाहता है। डिफेंस ट्रेड का मतलब है हथियारों की डील साइन करना। अब अमेरिका भारत से तो हथियार खरीदेगा नहीं, अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया नहीं बल्कि उससे हथियार खरीदे और रशिया का साथ देना भारत बंद करके अपने नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत से पीछे हट जाए। यानी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश आंखें बंद करके अमेरिका का साथ देते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं, वैसे भारत भी अमेरिका के पीछे भागे। खैर, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से भारत ने जिस तरह से अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने स्थापित किया है, आज की डेट में भारत की बात सुनी और समझी जाती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फिलहाल भारत के लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या भारत को न्यूट्रली रहना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।